पीसी में सी ड्राइव में अवेलेबल है। और जलालुद्दीन, आपके पास जैम्प इंस्टॉल है या नहीं? नहीं नहीं सर, सर, मेरे मेरे पास पास नहीं। तो ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। यूआरएल से हमने लिंक जी कॉपी जी। किया है और ग्रुप में शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जैसे आप ओके। विंडो यूज़र हैं तो आप विंडो में से कोई भी एक वर्जन यहाँ से चूज़ करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन इज़ वेरी सिंपल। आपको ये बताना होगा कि सी डी जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स हैं किस पार्टीशन में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ देखेंगे, मेरे सी ड्राइव के अंदर आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा बिलो विंडोज़ जैम्प। या अगर आपके पास अगर दूसरी ड्राइव है कोई, तो उसमें भी आप अपना इंस्टॉल कर सकते हो। चॉइस इज़ योर कि कहाँ इंस्टॉल करना है, ठीक है। ओके ओके सर। सर। हाँ जी। नेक्स्ट, अब जैसे हम लोग यहाँ पर अपना वर्डप्रेस वगैरह चलाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, जैम्प सर्वर स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अपाचे एंड माइस्क्यूएल सर, दोनों आपने सेट। स्क्रीन शेयर में शेयर में रखी है? रखी है। क्या? मुझे मुझे शो नहीं शो हो नहीं रहा। होता। शो नहीं हो स्क्रीन रहा है? स्क्रीन शेयर है शेयर सर है सर आपका? आप? मैं कर देता नहीं हूँ, सर। नहीं सर। कर देता हूँ। ओके सर। यस सर। कर दिया हूँ। यस सर। यस। तो ये वेबसाइट है जैम्प के लिए। यूआरएल मैंने आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। यहाँ से यस आपने सर। डाउनलोड कर लेना है जैम्प, कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ओके ओके सर। सर। ये आपका 144 149 MB समथिंग ऐसे रहता है। ये आपके डाउनलोड के अंदर आ जाएगा और डाउनलोड में जाके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो अपने डाउनलोड में आइए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है जैम्प। तो डबल क्लिक करना है हमने यहाँ पर। यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे यस। जलालुद्दीन शाह तुषार। तो इस तरह से कुछ इसका स्टार्टअप होगा। यहाँ से इसको आपने ओके कर देना है पॉपअप मैसेज को। यहाँ से आप चूज़ करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से आप क्या क्या सर्विसेज लेना चाह रहे हैं ये सब डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए इसमें। और यहाँ से आप ड्राइव चूज़ करेंगे। तो ड्राइव जैसे कि सी ड्राइव में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप कोई डिफरेंट ड्राइव ट्राई कीजिएगा। तो जैसे मेरे पीसी में जो ड्राइव्स अवेलेबल हैं वो एफ़ ड्राइव भी अवेलेबल है, तो मैं आपको एफ़ ड्राइव को इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ जाइए, चूज़ करेंगे यहाँ से डिफरेंट ड्राइव। ड्राइव इज़ एफ़। हमने एफ़ ड्राइव को सेलेक्ट किया है और यहाँ से आप एक फ़ोल्डर बना लेंगे जैम्प के नाम से। क्लिक ऑन नेक्स्ट। किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, दो ही लैंग्वेज आता है, इंग्लिश और डच। और यहाँ से इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा।
इस प्रोसेस को चलने दो, तब तक हम लोग आगे का देखते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर गूगल में सर्च करना है डाउनलोड वर्डप्रेस, और फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करेंगे और इसका लिंक ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है, बट दोबारा से शेयर कर रहे हैं, देखिएगा इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा पर डाउनलोड वर्डप्रेस 6.5.3, इसको आपने क्लिक कर लेना है और ये आपके पास क्विकली डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास अवेलेबल हो गया। तो इसके ना अपडेट आते रहते हैं, जैसे आप फरवरी में अगर देखें 19 फरवरी को ये 6.4.3 था, अभी क्या हो गया 6.5.3। उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो अपना सितंबर मंथ में 6.3 था ये, तो ये इसके अपडेट हर महीने आते रहते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपना जैसे सी ड्राइव के हमारा फोल्डर है जैम्प, और जैम्प के अंदर हम लोग कहाँ पर आएंगे HT डॉक्स, और यहाँ लाके बेसिकली हमें अपने वर्डप्रेस को स्टोर करना होता है। तो जैसे कि यहाँ से हम लोग अपना सेटअप कॉपी करेंगे 6.4.3, और पुराने वाले जो वर्डप्रेस है उनको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, क्या पढ़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप इसको चूज़ करेंगे एक्सट्रैक्ट टू 6.4.3, तो ये आपका इस तरह से फोल्डर आ गया बन के। इसके अंदर आपको अगेन फिर से वर्डप्रेस का फोल्डर दिखाई देगा, इसका आप नेम जो भी रखना चाहें, लाइक जैसे कि मैं इसका नेम यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जांपल अरीना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो उसी नाम से रीनेम कर सकते हो। इससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी यहाँ पर। और फिर इस फोल्डर को हम लोग कट करके बाहर ला के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यानी कि इस फोल्डर का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट करो। इसके बाद अपना सर्वर आपने स्टार्ट करना है, इसका इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है, तब तक मैं आपको नए वाले के ऊपर करके भी दिखा देता हूँ। तो हम लोग अपना जैम सर्वर स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ से। इसको आपने दोनों चीज़ों को स्टार्ट करना है, अपाचे एंड माइस्क्यूएल, और ब्राउज़र में आपने यहाँ पर जाके सर्च कर लेना है लोकल होस्ट, फोल्डर नेम इज़ अरीना, जिसमें हमारा वर्डप्रेस अवेलेबल है। तो ये देखिए वर्डप्रेस का आपका सामने इंस्टॉलेशन स्क्रीन ऑन हो गया है। तो स्टार्टिंग में आपके सामने जो स्क्रीन पॉपअप होगा, इसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। वर्डप्रेस एक ऐसा आप कह सकते हैं CMS है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो रीजनल लैंग्वेज आपको मिलेंगी वो इंडिया की मिलेंगी इसके अंदर। जैसे कि इंग्लिश में अगर आप करना चाह रहे हैं, उर्दू में आप करना चाह रहे हैं, अरबी में आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, गुजराती वगैरह सब मिलेंगे आपके पास, हिंदी में। तो हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे इंग्लिश US। तो वर्डप्रेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स लाइक डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स। ऐसे लेट्स गो कीजिए। तो सबसे पहले अपना एक डेटाबेस बनाइए बैकएंड में। तो आपने जैम्प को ऑन करना है, और PHP माई एडमिन में आप आओगे, और यहाँ से हमें क्रिएट करना है डेटाबेस। तो क्लिक ऑन डेटाबेस,
यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे डेटाबेस का नेम लाइक अरीना एंड क्लिक ऑन क्रिएट। डेटाबेस नेम इज़ योर चॉइस, आप कोई भी नेम रख सकते हो। इसके बाद आप अपने इंस्टॉलेशन वाली लोकेशन पर आएंगे, यहाँ पर अपने डेटाबेस का नेम बताएंगे अरीना। PHP हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रूट होता है, पासवर्ड हमारा ब्लैंक होता है, डेटाबेस का जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है, और जितनी भी टेबल बनेंगी वर्डप्रेस की वो WP_ लगा के बनेंगी। देन क्लिक ऑन सबमिट। एक मैसेज आपको आना चाहिए ऑलराइट स्पार्की, यानी कि हमारा ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, साइट का टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं, जैसे मैंने रख लिया यहाँ पर अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। साइट का यूज़र नेम हमें क्या रखना है, पासवर्ड हमें क्या रखना है, ईमेल आईडी हमें क्या रखना है यहाँ पर, और सर्च इंजन विजिबिलिटी को हमें डिस्करेज करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब तक मेरी वेबसाइट पूरी ना हो जाए गूगल में इंडेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे अभी भी नहीं होंगे। हाँ वैसे ऑफलाइन है, लेकिन ऑनलाइन जब जाते हैं तब भी यही सेम ऑप्शन आते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऑनलाइन में भी डिस्करेज ही रखना है इसको। और यहाँ से आपने बोलना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। डेस्कटॉप पर हम लोग अपना एक फोल्डर बना लेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड और साइट URL। तो पासवर्ड हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे पासवर्ड के अगेंस्ट, और यूज़र नेम हमने रखा है एडमिन, और जो साइट का URL है htdocs arena, ये लोकेशन। HTTP लोकल होस्ट अरीना। ठीक है, तो हमें ये पता रहेगा कि किस फोल्डर्स का ये क्रेडेंशियल हमने यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। Ctrl+S करेंगे, डेस्कटॉप, इसको नेम देंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। काम ख़त्म उसका। अपने ब्राउज़र में वापस आइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एन्जॉय। क्लिक ऑन लॉगिन। यहाँ पर जाके आपने अपना पासवर्ड कॉल कर देना है, यूज़र नेम, रिमेंबर मी ऑन एंड क्लिक ऑन लॉगिन। तो ये इस तरह से इंस्टॉलेशन अपना डन हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ अपडेट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वर्डप्रेस 6.5.3 इज़ अवेलेबल। ठीक है, हमने कौन सा इंस्टॉल किया, 6.4.3। एक मिनट। ठीक है, तो जो भी आपका अपडेट होता है वो आपको वहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये हमारा 6.4.3, ये है 6.5.3। तो हमें यहाँ पर मैसेज आप देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी जब आप यहाँ पर आएंगे। ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस, चेक बैक इन अ मिनट। ये अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से स्टार्ट होगी। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलते हैं प्लगइन, थीम एंड डैशबोर्ड। हम लोग जा रहे हैं डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे अपडेट्स में क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर करंट वर्जन बता रहा है 6.5.3, जो कि ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट हो गया, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मेंटेनेंस में गया था ना तो वो अपडेट ही हो रहा था ऑटोमेटिकली। सो यू हैव द लेटेस्ट वर्जन हमने डाला था 6.4.3, और ये हमारा हो गया 5.3। यहाँ पर कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ थीम्स हैं जिनके अपडेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, अपडेट थीम। तो जब आप साइट को अपडेट करते हैं तो वेबसाइट आपकी मेंटेनेंस मोड में होती है, लिखा था ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस।
तो ये थोड़ी देर के लिए जब तक आपका मेंटेनेंस मतलब अपडेशन चलता है, तो अगर कोई आपकी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है तो वहाँ पर मेंटेनेंस का मैसेज ऑटोमेटिक आता है। ऐसा नहीं कि वेबसाइट नॉट फाउंड वहाँ पर आ जाए। प्लगइन्स में आएंगे तो यहाँ पर आपका एक स्पैम प्रोडक्शन प्लगइन रहता है, इसको भी आपने अप टू डेट रखना है हमेशा। ये प्लगइन भी आपका अपडेट हो गया। तो अपडेट बेसिकली जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये हमें बताता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे इसमें अप टू डेट नहीं है। सो ये है अपना डैशबोर्ड वर्डप्रेस का। तो वेलकम टू वर्डप्रेस 6.5.3, दिस लेटेस्ट वर्जन। यहाँ से ऑथर रिच कंटेंट विद ब्लॉक्स एंड पैटर्न्स, यहाँ से हम लोग एक नया पेज बनाते हैं, यहाँ से हम लोग साइट को एडिट करते हैं, यहाँ से हम लोग साइट के स्टाइल्स को मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको साइट का हेल्थ पता चलेगा। यहाँ से एट अ ग्लैंस, फर्स्ट ग्लैंस में आपको यहाँ पता चलेगा नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ कमेंट्स, नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास एट प्रेजेंट कितने अवेलेबल हैं और कौन सी थीम करंटली रनिंग है हमारे यहाँ पर और वर्जन क्या है। सर्च इंजन की जो हमने डिस्करेज किया था उसको एनकरेज अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके वापस से उसको चेंज कर सकते हैं। रिसेंटली क्या पब्लिश हुआ है वो आपको यहाँ पर पता चला है कि एक ब्लॉग है जो हेलो वर्ल्ड के नाम से यहाँ पर पब्लिश हुआ है, इसके अंदर पोस्ट के थ्रू, और रिसेंट कमेंट हमारा ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप टाइम देखेंगे 3 यहाँ पर 7 AM का टाइम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्वर के टाइम को लेता है। PHP जब हमने पढ़ा था तो हमें पता था कि हमें इंडिया के टाइम में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके इंडियन टाइम को ये लेता है इसके अंदर। दूसरा, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप एक साइट ओनर हैं और आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक के ऊपर कुछ लिखना है बट आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपने उस आइडिया को यहाँ पर ड्राफ्ट करके रख सकते हो कि मुझे किस चीज़ के बारे में मैं लिखना था। तो आपने टाइटल लिखा, कंटेंट लिखा और सेव ड्राफ्ट कर दिया। तो इन फ्यूचर जब भी आपको लगता है मुझे मेरे पास अब टाइम अवेलेबल है तो अपना जाके उसके बारे में डिटेल में मेंशन कर सकते हैं चीज़ों को। इंटरफेस जो है डैशबोर्ड का पूरा कस्टमाइजेबल है, ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर अवेलेबल है। आप जिस मर्जी जिस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद डैशबोर्ड पे जब हम लोग ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अपडेट, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट आता है पोस्ट। अगर आप ब्लॉगर हैं और आपको लगता है कि मेरे को डेली वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई नया न्यूज़ पोस्ट करना है तो वो यहाँ से पोस्ट के थ्रू बनेगा, ठीक है। और अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको पेज बनाने होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आज तक एक वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट में डेली की न्यूज़ जो होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वो जो डेली चेंज हो रहा है दैट इज़ अ पोस्ट। वेबसाइट बन चुकी है एक बार, उसके अंदर यही बटन्स हैं, होम, चुनाव, भारत, मनोरंजन, खेल, धर्म, लाइफस्टाइल, वेब स्टोरी, ठीक है। तो दीज आर दी पेजेस एंड इनके ऊपर जो क्लिक करके हमें अंदर इंटरनल कंटेंट दिखेगा वो आपके क्या है, पोस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर एक वेबसाइट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अगर हम लोग पेजेस बना लेते हैं तो फिर वेबसाइट बहुत हैवी हो जाती है। तो पोस्ट क्या होता है, जैसे हम लोग PHP में पढ़ चुके हैं, CRUD ऑपरेशन, यानी कि जिस भी पेज को आप व्यू करना चाहते हो वो सेम स्टाइल में खुलता है हमेशा। तो पोस्ट वही चीज़ है, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट में चाहे कितनी भी लाखों करोड़ों न्यूज़ हो लेकिन साइज़ एक ही का ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। तो पोस्ट के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट होंगे वो ऑल पोस्ट से दिखाई देंगी। नया कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से न्यू पोस्ट, अगर आप कोई कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से कैटेगरीज का चूज़ करेंगे और यहाँ से होते हैं टैग्स। अब ये कैटेगरी और टैग्स कितना हेल्पफुल होते हैं उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से आप एक वेबसाइट पर आते हैं जो कि है ANI। अब इस वेबसाइट में अगर हम लोग यहाँ देखें ध्यान से तो ये है वेबसाइट, ये है वेबसाइट के पेजेस और साथ साथ ये कैटेगरी भी है। मान लो अगर मैंने नेशनल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आएगा ANI न्यूज़ कैटेगरी नेशनल। या अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी देर माउस लेके जाता हूँ यहाँ पर जनरल न्यूज़, तो आप देखेंगे कैटेगरी नेशनल के अंदर क्या है, जनरल न्यूज़। और अगर मैं इस न्यूज़ को रीड कर लेता हूँ तो कैटेगरी हट जाएगा, फिर लिखाएगा न्यूज़, नेशनल, जनरल न्यूज़, BJP, मतलब पूरा पाथ लिखा आ रहा है ना कि न्यूज़ कहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पोस्ट, ये हुआ हो गए हमारे कैटेगरीज वगैरह। और नीचे अगर हम लोग आते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं टैग्स। टैग्स का काम क्या होता है कि मान लो कि आपको इस पूरी वेबसाइट में ढूंढना है कांग्रेस के बारे में कि कितनी न्यूज़ कांग्रेस के बारे में लिखी गई है आज तक जब से ये वेबसाइट बनी है। तो आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 834 जो है इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं इसके अंदर। तो 834 जो पेजेस हम लोग यहाँ देख रहे हैं नीचे, अगर आप यहाँ देखेंगे
तो यहाँ पर एक पेज के ऊपर 12 न्यूज़ कम से कम होंगी, 3, 6, 3, 9 एंड 12। तो 834 मल्टीप्लाई विद आप 12 कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ कितने न्यूज़ इससे रिलेटेड यहाँ पर अवेलेबल। तो टैग का काम बेसिकली ये होता है। या फिर जैसे अगर आप यहाँ देखें, एक और मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे लोकसभा इलेक्शन दिल्ली रिजल्ट्स के ऊपर कितनी आज तक न्यूज़ लिखी गई है। तो अभी तक ये फर्स्ट न्यूज़ है इसके ऊपर, लोकसभा के ऊपर, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से, जैसे आपके ऊपर आज तक कितनी न्यूज़ लिखी जा चुकी है, नीचे आइए तो 550 है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो टैग हमें क्या करते हैं, बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर सर्च करने के लिए कि पॉपुलर टैग्स हमारे क्या हैं, ठीक है। तो ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे होते हैं और नॉर्मली भी आपके लिए बढ़िया काम करते हैं। तो इस तरह का साइट अगर हम लोग कोई बनाना चाहें तो बहुत इजीली हम लोग वर्डप्रेस के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। और वर्डप्रेस का काम ही बेसिकली यही होता है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में अपने पोस्ट वगैरह डालने होते हैं, तब उस केस में हम लोग वर्डप्रेस को ही प्रेफर करते हैं, वेबसाइट प्रेफर नहीं करते हैं उस केस में। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है इसके अंदर। तो ये था आपका पोस्ट और टैग से रिलेटेड, जिसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास मीडिया। अगर आपने वेबसाइट में कोई भी इमेज वीडियो यूज़ किया तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा, और कोई नया ऐड अगर आप करना चाहते हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बल्क में अगर आप डालना चाहते हो तो आप इस तरह से सबको एक साथ पकड़ के डिलीट वगैरह जो भी कराना चाहें वो करवा सकते हैं। इसके अंदर ऐड न्यू मीडिया फाइल आपको यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका ये मैकेनिज्म काम ना करे तो ब्राउज़र अपलोडर में चूज़ ऑप्शन वाला इनपुट टाइप फाइल से भी आप सेम काम ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं पेजेस, जिसमें आप नंबर ऑफ पेजेस एक साथ यहाँ देखेंगे। तो सैम्पल पेज आपको दिखाई दे रहा है। प्रिवेसी पॉलिसी को डिलीट नहीं करना है, इसको ऐसे ही ड्राफ्ट रखना है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई पेमेंट गेटवे से रिलेटेड फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको ये सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। जैसे मैं अपनी साइट पर दिखाता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारी साइट में प्राइवेसी, कैंसिलेशन एंड रिफंड, शिपिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो जिसकी जैसी वेबसाइट होती है वो वैसी अपनी कंडीशंस नीचे डिफाइन करके रखता है, सो दैट कि जब कोई विजिटर उनकी वेबसाइट पर आए या फिर जब आप किसी पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी वो जो पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी वेबसाइट फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, उसी के बेसिस पर आपको पेमेंट गेटवे ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने रखना है, इसको डिलीट वगैरह नहीं करना है। सैम्पल पेज जिसको आप रीनेम करके बाद में होम पेज या जिस भी पेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ से नया पेज बनाना है, यहाँ से बनेगा। कमेंट पेज के ऊपर या पोस्ट के ऊपर जो भी आएंगे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो जैसे अभी हम लोग कमेंट पर अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा है वर्डप्रेस कमेंटर। तो जब हम लोग डैशबोर्ड पर थे तो हमें यही कमेंट जो था ना वो यहाँ दिखाई दे रहा था, हाय दिस इज़ अ कमेंट। तो कोई भी लेटेस्ट कमेंट आएगा तो डैशबोर्ड पर आपको दिख जाएगा। तो ऑल कितने हैं, माइनिंग कितने हैं, पेंडिंग, अप्रूव, स्पैम, ट्रैश, आप यहाँ देख सकते हैं। तो कोई भी आपको इनअप्रोप्रिएट कमेंट लगता है तो उसको आप स्पैम में डाल के उसको ब्लैक लिस्ट में मार सकते हो, या फिर उसको ट्रैश में वगैरह में भी डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो आप कमेंट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी ने आपकी वेबसाइट पर कमेंट लिख दिया तो आपको उसको रिक्वेस्ट करके हटवाना पड़ेगा, नहीं, मेरी साइट मेरी मर्जी, उड़ा दो। अच्छे कमेंट रख लो। नेक्स्ट है अपीयरेंस के अंदर आपको मिलेगा जैसे कि थीम एंड एडिटर। तो थीम जो भी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं प्लस और कौन कौन सी चॉइस आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको इन थीम के साथ अच्छा नहीं लग रहा तो आप एक नया थीम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस के पास 6500 प्लस थीम्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो इतनी थीम्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। फिर भी इनमें से अगर 6000 में से पसंद आए तो आप अपनी खुद की एक नई थीम अपलोड भी कर सकते हो, या फिर अपनी खुद की थीम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो थीम बनी बनाई भी होती है, जिनको नॉलेज नहीं है तो वो लोग बनी बनाई थीम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिनको इनमें अच्छा नहीं लग रहा वो लोग खरीद भी लेते हैं, और जिनको खरीदने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो अपनी खुद की भी बना सकते हैं। तो कोडिंग आनी चाहिए, सब पॉसिबल है इसके अंदर। बात करते हैं प्लगइन्स की। जितने भी प्लगइन्स आपके यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अदरवाइज आप कोई प्लगइन डालना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर लेंगे। जी बोलिए सर। थीम मतलब पेड है, फ्री नहीं? देखो जितनी भी थीम आप यहाँ पर देखते हो ना, कुछ तो आपकी बेसिक थीम होती है तो फुल मिल जाती है, कुछ होती हैं जो आपको खरीदनी पड़ती है एक अमाउंट पे करके, ट्रायल वर्जन आपको मिल जाता है उनका,
अच्छा ट्रायल वर्जन अच्छा। ऐसा नहीं कि वो महीने 10 दिन बाद बंद हो जाएगा, मतलब उसमें लिमिटेड फीचर आप चला पाओगे, बाकी फीचर आपके ब्लॉक रहेंगे। ठीक है। ओके। तो वर्डप्रेस में बेस्ट तरीका यही होता है कि या तो आप पूरी थीम खुद से कोड करो या फिर आप थीम खरीद लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी की वेबसाइट के बना रहे हो और उसके अंदर सारे फीचर नहीं खुलेंगे तो फिर काम भी अच्छे से नहीं होगा ना, आप लिमिटेड प्ले कर यस पाओगे यस। उसके अंदर। तो बढ़िया तरीका होता है कि थीम खरीद के काम करो। बहुत सारी क्रैक थीम भी मिल जाती हैं, वो नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जो क्रैक थीम होती हैं उसमें क्या करते हैं, जिन्होंने उसको क्रैक करके आपको फ्री में दिया होता है वो आपकी वेबसाइट का यूज़ करके बेसिकली अपना फ़ायदा उठा रहे होते हैं। यानी कि वेबसाइट आप चला रहे हो लेकिन अपना जो कमेंट वगैरह होंगे, बैकलिंक वगैरह, वो आपको उसमें बना रहे होंगे, तो उनसे बचना चाहिए। तो हमारे एक स्टूडेंट था जिसने हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा था, उसने एक क्रैक थीम उठाया और अपना बना के अपना प्रोजेक्ट चालू कर लिया और महीने भर के अंदर उसकी वेबसाइट में 3000 पोस्ट बन गई। अब वो मुझसे कहते सर ये पता नहीं थे कमेंट लाखों में कहाँ से आ गए इसके ऊपर। मैंने कहा कोई क्रैक थीम ली थी? तो कहता है यस सर। मैंने कहा बस उसी का साइड इफेक्ट है। मैंने कहा साइट भले से तुम्हारी है लेकिन काम कोई और कर रहा है उसके ऊपर, क्योंकि उन्हें पता होता है ना कि एंट्री पॉइंट कहाँ से है उसके अंदर, तो वो तुम्हारी वेबसाइट का मिसयूज़ कर रहे होता है। यार दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, बस एक चीज़ ये लोगों को समझ में आनी चाहिए, हर चीज़ की कीमत कहीं ना कहीं आपको चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लगइन्स की हम लोग बात कर रहे थे। जैसे आप यहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको फॉर्म के लिए भी यहाँ से फॉर्म के लिए प्लगइन लगाना पड़ेगा, या फिर अगर आप कोई पेमेंट गेटवे लगा रहे हो तो आपको पेमेंट गेटवे यहाँ से लेना पड़ेगा। जैसे मैं रेजर पे का दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर रेजर पे से रिलेटेड पेमेंट गेटवे दिख जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये देखिए, है ना। तो पेमेंट गेटवे तो आपको मिल गया, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको उनकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये हमारी फॉर्मेलिटीज़ है, इसको हमारा कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट आते हैं हमारे यूज़र्स। यूज़र्स में कितने वेबसाइट में आपके बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप कोई नया यूज़र बनाने चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट पर आता है और वहाँ पर आपने एक ऑप्शन दिया है लॉगिन का, तो यूज़र वहाँ से भी लॉगिन कर पाए खुद को रजिस्टर करके, तो वो फीचर भी हम लोग दे सकते हैं इसके अंदर। ऐड न्यू यूज़र आप यहाँ से जाके बना सकते हैं। अब उसका रूल क्या होगा, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर एक वेबसाइट का एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर पहले एडमिनिस्ट्रेटर को हटा सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। ठीक है, तो जैसे विंडो के अंदर अगर दोनों ही एडमिन है, फुल परमिशन है, तो कोई भी किसी को उड़ा सकता है। ठीक है, तो 2 एडमिन नहीं बनाने, चाहे पार्टनरशिप में क्यों ना कंपनी चल रही हो, क्योंकि दोनों एडमिन बन के बैठे हो, और नहीं होना चाहिए। कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होती है उसके, है ना। तो 2 एडमिन नहीं बनाने। एडिटर के पास सारे राइट होते हैं, बस वो नया अकाउंट नहीं बना सकता। ऑथर सिर्फ पोस्ट डाल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर चेंजेस। कंट्रीब्यूटर उसके अंदर जस्ट कुछ कमेंट वगैरह करके आ सकता है। सब्सक्राइबर आपका विजिटर होता है। ठीक है, कि भाई जैसे मान लो एक फ्लिपकार्ट साइट है, तो हम फ्लिपकार्ट के सब्सक्राइबर हैं, हम वहाँ पर जाके अपना एड्रेस, अपनी प्रोफाइल इतना ही मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कोई प्रोडक्ट की प्राइस हम लोग जाके घटा बढ़ा दें वो नहीं कर सकते हम लोग, तो वो काम एडिटर के पास होता है। ठीक है, तो ये होते हैं यूज़र के कंट्रोल। बाकी मेरी जो प्रोफाइल है मैं उसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि भाई जो हमारी वेबसाइट है भाई उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, तो मैं यहाँ से जाके बाद में भी लैंग्वेज पूरी बदल सकता हूँ। ठीक है, थीम क्या रहेगा वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग पूरा अपना वर्डप्रेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो ये थीम हो गया। यहाँ से आपको मिलेंगे शो टूलबार व्हेन व्यूइंग साइट। आप चाहते हैं कि टूलबार आपको दिखाई दें जब लोग वेबसाइट को देखते हैं यहाँ पर, या नहीं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वेबसाइट का जो नेम आपने रख लिया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट ये ऐसा इसका कहना है कि यूज़र नेम कैन नॉट बी चेंज। भाई मेरे पास बैकएंड का एक्सेस है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना जाके। तो ये एंड यूज़र के लिए कि तुम्हारा नाम जो तुमने ईमेल रख लिया वो वही रहेगा। भाई मैं तो बैकएंड का मालिक हूँ ना, तो मैं तो यहाँ जाके जो मर्जी करूँ, है ना। यहाँ पर जाके यूज़र होता है, मेरे को एडमिन नहीं समझ में आ रहा, मैं डबल क्लिक मार के जो मर्जी रख लूँ, चिंटू मिंटू, मेरी मर्जी। तो ये साइट ओनर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे कोई आपकी वेबसाइट का विजिटर होगा उसका नहीं बदलेगा, लेकिन साइट ओनर
चाहे तो बदल सकता है, उसके पास एक्सेस होता है। तो यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने क्या रखना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। अब अगर कोई पोस्ट यहाँ से जाती है, अगर आपने कोई न्यूज़ की वेबसाइट बनाई है, तो फिर उस कंडीशन में आप यहाँ पर किस नाम से वो पोस्ट दिखाना चाहते हो। अब एडमिन ने पोस्ट किया ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जैसे ANI पर अगर कोई हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो वो ANI से ही लिखा होता है ना। तो आप यहाँ जाके देखोगे कि न्यूज़ में जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं और क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूज़ किसने लिखी है, ANI ने लिखी है। तो वो नेम अगर आप चाहते हो तो वो आप यहाँ से यस डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। इधर से आके किधर गया भाई, ये तो निक नेम अपना चेंज करो, फिर यहाँ पर आपका वो निक नेम लिखा आ जाएगा। जिसमें लिखा चिंटू तो चिंटू याद आएगा, तो चिंटू के नाम से पब्लिश होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ईमेल जब चाहे अपना यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वेबसाइट आपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, क्लास में बता दें, गलती से लग गया होगा उनसे। अच्छा, तो अब करके देख लेना क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लेना ट्राई करके। मैं तो भी क्लास में करता हूँ फ्री। तो यहाँ से ईमेल आईडी, इफ़ यू चेंज दिस एन ईमेल विल बी सेंड टू योर न्यू एड्रेस टू कंफर्म इट। ठीक है, द न्यू ईमेल एड्रेस विल नॉट बिकम एक्टिव अंटिल कंफर्म। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट लाइव है और आपने अपना बैकएंड में जाके चेंज कर लिया कुछ इस तरह से, तो आपके पास एक अपडेशन लिंक आएगा, उसको आपने एक्टिवेट करना है, तभी आपका वो ईमेल यहाँ पर वैलिड होगा। वेबसाइट का नेम आप क्या रखना चाहते हैं वो अपने यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अपनी कोई बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अगर आप डालना चाहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर और अपना कोई पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक रहता है सेशन। आप मान लीजिए कि 10 जगह पर अपनी वेबसाइट चलाते हैं, जैसे Gmail में होता है ना, सब जगह से हम लोग एक ही साथ लॉग आउट मार देते हैं, तो वैसे में वर्डप्रेस के अंदर भी सेम काम कर सकते हैं। हर जगह से लॉग आउट हो जाएगा जहाँ पर भी हमारा सेशन लाइव होगा। तो ये है हमारे यूज़र से रिलेटेड। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं, ये हमने लॉग आउट कर दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब एक नया यूज़र यहाँ पर आता है तो यहाँ पर लॉगिन का तो है लेकिन रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में, एक फ़ीचर अंदर से इनेबल करके आना होता है, और फीचर आपको मिलेगा यहाँ पर सेटिंग्स जनरल में। यहाँ पर एक ऑप्शन आप ऑन करेंगे, एनीवन कैन रजिस्टर, उसका सेव चेंजेस, लॉग आउट। अब आप यहाँ देखेंगे आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। आप क्लिक ऑन रजिस्टर, तो आप यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं, ईमेल क्या रखना चाहते हैं, और यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक आएगा वेरिफिकेशन का। जैसे उसको वेरीफाई करेंगे तो पासवर्ड मेक करने का ऑप्शन आएगा, फिर आप इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ, जो रजिस्टर होगा सर, हाँ, वो एडमिन क्या बनेगा, सब्सक्राइबर। ठीक है, और यहाँ से ईमेल आईडी, तो ये ऑफलाइन चल रहा था, मेल तो कोई नहीं जाएगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से रिक्वेस्ट किया रजिस्टर, क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, प्लीज चेक योर ईमेल देन विजिट दी लॉगिन पेज। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉगिन कर लेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग यूज़र में जब आएंगे ना, तो आप यहाँ देखेंगे यूज़र हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है इसके अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है, सब्सक्राइबर। तो जब आप यहाँ से एक अलाउ करते हैं तो यहाँ से आप चूज़ करते हैं कि नए बंदे का रोल क्या रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या सेट है, सब्सक्राइबर। तो जिस यूज़र ने हमारे साथ रजिस्टर किया है ना, ठीक है, मेल तो उसके पास गया नहीं है,
तो मैं इसका पासवर्ड जो है वो यहाँ से कर सकता हूँ, सेंड पासवर्ड रिसेट। जैसे वो कोई यूज़र कहना जी मैं पासवर्ड भूल गया, तो साइट एडमिनिस्ट्रेटर को उसे कॉन्टैक्ट किया, तो मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा, उसके पास एक लिंक जाएगा, वो नया पासवर्ड फिर से जनरेट कर सकता है इस तरह से। या फिर मैं खुद से भी जनरेट करके उसको बता सकता हूँ ये आपका पासवर्ड है, वो अपना चेंज कर ले जाके बाद में। इस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ऑनलाइन में ये पूरा ऑटोमेटिक रहेगा, मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जाए अपना करके आ सकता है चीज़ों को। तो मान लो कि मैं एक सब्सक्राइबर हूँ और मैंने यहाँ से अपना एक नया पासवर्ड सेट कर लिया, सेट न्यू पासवर्ड, आसान सा रख लेते हैं, कुछ वीक बता रहा है, बताने दो। मैंने इसको कंफर्म किया कि भाई मैं वीक के साथ अग्री कर रहा हूँ एंड अपडेट। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ से जब एक सब्सक्राइबर लॉगिन करता है तो एक व्यू क्या आता है। कोई कंट्रोल नहीं ना मेरे पास, तो सिर्फ मैं अपनी प्रोफाइल वगैरह मैनेज कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करके वापस से यहाँ के एडमिन में मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ रोल, मैं सब्सक्राइबर को बना देता हूँ यहाँ से, जैसे मैं लिख देता हूँ नो रोल फॉर दिस साइट बाइट, यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से जैसे ऑथर बना देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं रोल अपडेट कर दिया ना, तो ठीक है जी, लॉग आउट करके देखेंगे भाई। तो मेरे पास क्या रोल खुल गए, मैं पोस्ट बना सकता हूँ, है ना। अगर मैं प्रोफाइल में जाऊँ तो ये मेरा अपना प्रोफाइल आ रहा है इसके अंदर। तो पहले जहाँ मेरे पास कंट्रोल नहीं थे, अब मैं यहाँ से पोस्ट वगैरह अपनी क्रिएट कर सकता हूँ इसके अंदर। जो भी आप पोस्ट बनाना चाहें, कमेंट ऐड करना चाहें, वो सारी चीज़ आपके पास यहाँ पर आ गई। तो देख रहे हो रोल जो इसके अंदर बने उसमें लिमिटेड कंट्रोल हम लोग यूज़र को अनलॉक करके देते हैं, भी कौन बंदा कितना काम कर सकता है। तो वो पोस्ट बना सकता है लेकिन पेज नहीं बना सकता कोई भी। पता चला उसको पता नहीं करना क्या है, तो उसने पेज बना डाले सारे न्यूज़ के और वेबसाइट बड़ी कर दी उसने काम करने की जगह। तो ये वर्डप्रेस के अंदर ऑटोमेटेड सारा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जिससे आप इजीली हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। लॉग आउट करेंगे यहाँ से, वापस से एडमिन में आएंगे, यूज़र, तो हमारे ऑथर के राइट थे। बात कर लेते हैं एडिटर के राइट की, तो यहाँ से करेंगे इसको सेव, लॉग आउट, फिर से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास एक नया राइट अनलॉक हो गया, पेज, ठीक है। तो ऑथर और एडिटर में ये डिफरेंस आता है, यानी कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं, बट जो एडमिन वाले पार्ट हैं, जैसे कोई थीम इंस्टॉल करना हो, कोई नया प्लगइन डालना हो, तो वो सब चीज़ें नहीं कर, वो साइट एडमिन ही कर सकता है। क्योंकि पता चला तुमने कोई ऐसा प्लगइन डाल दिया जो मेरी वेबसाइट के साथ कंपैटिबल ना हो, तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है वर्डप्रेस के अंदर। थीम आपने कोई ऐसी डाल दी जो मेरे वर्डप्रेस के करंट वर्जन के साथ कंपैटिबल ना हो, तो उस केस में आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। सो इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि बेसिकली किन चीज़ों के साथ हमें काम करना है। ठीक है, तो रोल समझ में आया आपको इसके अंदर। सो रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके, तो ध्यान रखें वेबसाइट में कि जब भी आप किसी को अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी रोल असाइन कर रहे हैं तो एडमिन रोल असाइन नहीं करना है, क्योंकि एडमिन मतलब सुपर यूज़र, और सुपर यूज़र कैन चेंज एनीथिंग। ठीक है, वो किसी भी यूज़र को रजिस्टर करवा सकता है, डिलीट करा सकता है, या फिर किसी के रोल को चेंज भी कर सकता है। तो वो
हमने एडमिनिस्ट्रेटर एक ही रखना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इतना पार्ट आप लोग ट्राई करके देखें कि हाउ टू इंस्टॉल जैम्प एंड हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड किस तरह से आपने उसको कस्टमाइज़ करना है, कॉन्फ़िगर करना है। और हम लोग कल मिलेंगे फिर, ठीक है। तो क्लासेस रेगुलर रहेंगी अब, ठीक है। तो आपका ये चीज़ें फ्लो में जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगी। तो वहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी इतना इंस्टॉल कर लिया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको रिकैप दिया एक तरह का, और वीडियो आपकी ऑलरेडी यूट्यूब पर लाइव है, वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली UI UX से आज का मेरा डेमो क्लास पे होगा, सो मैं कमिंग वीक से ज्वाइन करूँगी, बट बिफोर दैट आई नीड अ वन डेमो। सो Okay. मैम टोल्ड कि आज क्लास है और नहीं, ठीक है, मैं आज नहीं। ओके। सो राइट नाउ अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी वर्किंग हूँ, मेरा ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, लाइक लास्ट एग्जाम अराउंड फ्राइडे नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक में था, तो अभी डिग्री नहीं मिली है, बट वैसे आई एम ग्रेजुएट। उसके साथ आई एम बीन वर्किंग टिल लाइक मोर देन 2 years इन अ सिंगापुर बेस्ड फर्म एज अ UI UX डिजाइनर। ओके, और मुझे अपनी स्किल्स पास भी पॉलिश करना था, और एक सर्टिफिकेशन का भी मैटर होता है, ऑल्दो इट्स अ स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, बट एक सर्टिफिकेट भी मैटर है। यस, फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस आप एक बार पूरा स्ट्रक्चर सीखते हो तो और भी बेटर है, बिकॉज मैंने सेल्फ लर्न सीखा है, एंड द ट्रेनिंग जो मेरा